मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 8 पाठ योजना संख्या 38 में 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में शामिल दीवानों की हस्ती कविता की व्याख्या के साथ उपस्थित हूँ। दीवानों की हस्ती, दूसरा दिन। कक्षा की शुरुआत से पहले यदि हम पिछले दिन की कविता की कड़ियों की व्याख्या के बारे में यदि समझें तो हम यह जान पाते हैं कि पिछली कड़ियों में कवि भगवती चरण वर्मा ने कहना चाहा है कि देश पर मर मिटने वाले वीर बहुत मस्तमौला स्वभाव के होते हैं। वे कभी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं अपने जोश से वातावरण में खुशियाँ बिखेर देते हैं। आइए आज हम दीवानों की हस्ती की दूसरी कड़ियों को पढ़कर उसकी व्याख्या समझते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत की कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा ने कहना चाहा है कि दीवाने जो वीर होते हैं उनका कोई निश्चित राह नहीं होता। वे देश के सभी लोगों से समान भाव रखते हैं। इस पद्यांश में बताया गया है कि स्वाधीनता अर्थात स्व मतलब स्वयं और अधीन मतलब गुलाम, मतलब हम खुद के अधीन मुक्त, हम किसी के परतंत्र, दूसरे पर अधीन न होकर अपने मन से हम अपने लक्ष्य को चुने, इसे हम स्वाधीनता कहते हैं। तो इस पद्यांश में बताया गया है कि स्वाधीनता की राह मतलब स्वतंत्रता की राह हेतु बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं है। वे तो अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं और कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं, लेकिन चाहे दुख हो या सुख सभी को समान भाव से ही देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। प्रस्तुत कड़ियों में शामिल कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। ओर का मतलब है तरफ, जग का मतलब है संसार, छक्कर अर्थात जी भरकर, सुख दुख के घूंट से तात्पर्य है जीवन के सुख दुख के अनुभव। भाव एक प्रकार का रस और रूप जो हृदय में उत्पन्न होता है।